लाइट-हार्टेड सी स्टोरी है, इट्स नॉट वेरी आई वुड से वेरी इंटेंस या बहुत कोई आपको हम्म, जिसमें बहुत सोचना पड़े। शी इज़ परफेक्ट एक्चुअली उनकी ड्रेसिंग मैंने पहले भी कहा था शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर दैट वी हैव। बट हम्म, कैरेक्टर वाइज़ जब आप एक गरीब कैरेक्टर कर रहे हैं तो आप वही कपड़े, आपके बाल, हम्म, हम्म, आपका मेकअप इतना परफेक्ट नहीं हो सकता। आप अपर मिडिल क्लास कर रहे हैं या अमीर कैरेक्टर कर रहे हैं फिर इट्स फाइन। तो उनका जो कैरेक्टर है ना उसमें कभी उनकी ड्रेसिंग में कभी हम्म। वेरिएशन नहीं होती। तो अगला ड्रामा जिस पे हम बात करने लगे हैं वो मैं तो नहीं देख रहा, क्योंकि काफी सारे ड्रामे जो देख रहा हूँ, ये वाला मैंने अभी तक कैचअप नहीं किया, बट मैं एक दिन जरूर आएगा, मैं देखूंगा नीली कोठी। लेकिन हुमैरा देख रही है नीली कोठी, तो नीली कोठी के बारे में हुमैरा आपकी क्या राय है? नीली कोठी अब मुझे अच्छा लग रहा है तो हल्का हल्का थोड़ा सा पिकअप किया है इस ड्रामा ने। हम्म, और अगेन आप इसमें देख रहे हैं कि किस तरह एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इट्स नीली कोठी विच इज हम्म, उसके जो एयर्स हैं दे बीन डिप्राइव्ड ऑफ दैट और किस तरह वो हम्म, दे दे आर ट्राइंग टू गेट बैक स्पेशली जो ग्रैंडसन है वो वापस अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम करना चाहता है तो एक लाइट हार्टेड सी स्टोरी है, इट्स नॉट वेरी आई वुड से वेरी इंटेंस या बहुत कोई आपको हम्म, जिसमें बहुत सोचना पड़े। इट हैज़ पिक्ड अप फाइनली, शुरू में बहुत स्लो थी, अब थोड़ी पिक कर गई है। जो हम्म, तल्ला का कैरेक्टर है वो अडॉप्टेड सन का है, राइट? और उसमें मुझे जो एक्चुअली जो सबसे अच्छी इस ड्रामा की बात लग रही है वो अडॉप्शन पे जो इन्होंने बात कर रहे हैं कि हम किस तरह हमारी सोसाइटी में अभी भी हमें अडॉप्टेड जो बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं किस तरह हमें उनके साथ कोई भी रिश्ता जोड़ने में या हम लोगों को किस तरह उनको एक्सेप्ट करने में कितना मुश्किल होती है एज एज अ सोसाइटी। वो अगेन एक स्टिग्मा है, एक टैबू है। और थला का जो कैरेक्टर ही इज गोइंग थ्रू दैट, उसका निकाह उसकी वजह से टूट गया है। द डिफिकल्टीज दैट ही इज फेसिंग इन हिज लाइफ, दैट ही इज नॉट फुली एक्सेप्टेड as the son of Usman Pirzada and Atika Odo in that drama is just because he was adopted, right? तो वो एक बड़ा हमारी माशरे की एक आप कह लें कि हकीकत को दिखा रहे हैं, तो वो मुझे अच्छा लग रहा है। प्लॉट बीच में जो सब प्लॉट है, मेन प्लॉट तो ऑब्वियसली इट इज़ द नीली कोठी और उस्मान पीरज़ादा की स्ट्रेंज्ड डॉटर्स जो आई थिंक फॉर वट एवर रीज़न उसके उनकी डिवोर्स हो गई थी और बच्चियाँ नेवर मेट their फादर और अब उनके बच्चे आगे से बड़े हो गए हैं। नाउ they've started to come back in his life. हम्म, तो इट्स ऑल अबाउट दैट। इट्स अगेन ब्रेनर नहीं है, एक अच्छा एक लाइट हार्टेड से प्ले है। बीच में कब इंटेंस हो जाता है बट नॉट टू अ लेवल के आप यू वुड लूज योर स्लीप ओवर इट और यू वुड क्राई अनमोल बलोच जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। शी डज इट, शी इज़ अ गुड एक्टर। द ओनली थिंग दैट आई ऑलवेज हैव प्रॉब्लम विद इज हर ड्रेसिंग इज ऑलवेज परफेक्ट, चाहे वो अपर मिडिल क्लास हैं चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हैं। तो थोड़ा सा आई थिंक शी नीड्स टू वर्क ऑन दैट। अदरवाइज अगेन अभी it's an interesting watch. I mean, I don't have much to say about it except that it could have been better. But I mean, it's fine. It's an very average Pakistani play, I would नहीं, say. जरा ध्यान से, Right? लास्ट टाइम आपने अनमोल बलूच के बारे में कह दिया था, तो कमेंट्स में भी आया था कि नहीं, अनमोल बलूच इज परफेक्ट, बिल्कुल सही है, अनमोल बलूच बिल्कुल ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है नहीं उसके अंदर। परफेक्ट है। दिस इज द थिंग, हम्म, शी इज परफेक्ट एक्चुअली। उनकी ड्रेसिंग मैंने पहले भी कहा था शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर दैट वी हैव। बट हम्म, कैरेक्टर वाइज जब आप एक गरीब कैरेक्टर कर रहे हैं तो आप वही कपड़े, आपके बाल, हम्म, हम्म, आपका मेकअप इतना परफेक्ट नहीं हो सकता। आप अपर मिडिल क्लास कर रहे हैं या अमीर कैरेक्टर कर रहे हैं फिर इट्स फाइन। तो उनका जो कैरेक्टर है ना उसमें कभी उनकी ड्रेसिंग में कभी हम्म, वेरिएशन नहीं होती। और ये आप देखें ये सबा कमर में है, आप केस नंबर 9 जो ही मैं बात करी थी केस नंबर 9 देखें, हम्म, उसकी ड्रेसिंग में, मोइमा की ड्रेसिंग में और पमाल की ड्रेसिंग में बहुत फ़र्क है। एंड यू कुड टोटली हम्म, सी कि वो किस तरह। और हानिया सो आई एम जस्ट सेइंग, आई एम नॉट कंपेयरिंग। अनमोल बलोच इज एन अमेजिंग एक्टर टू। इट्स जस्ट दैट एज अ व्यूअर मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि शी इज टू परफेक्ट फॉर दिस कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ her dressing and looks. Yeah.